हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स में पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जून बैच स्टार्ट हो चुका है। जैसा आपको पता है कि साइंस पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है और इस बैच का एक ही टारगेट है, महाराष्ट्र के हर एक बच्चों का 90 प्लस। और उसमें आपका हेल्प लगेगा, आपकी सहायता लगेगी। आप यही सहायता कर सकते हैं, यही हेल्प कर सकते हैं कि इस बैच को महाराष्ट्र के हर एक बच्चों के पास पहुंचाना है। जितना शेयर कर सकते हैं अपने स्कूल के हर एक दो बच्चों के पास पहुंचाइए, अपने क्लासमेट के साथ हर एक दोस्तों को अपने शेयर करिए। जो बच्चे क्लास 10th में उनको बताइए सूरज सर ने जुनून बैच स्टार्ट किया है। इस बैच का एक ही टारगेट है, महाराष्ट्र का हर एक बच्चा 90 प्लस। तो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ पार्ट टू ज्योमेट्री फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सिमिलैरिटी फर्स्ट चैप्टर मैथ पार्ट 2 का। तो देखो, मैथ पार्ट 2 40 मार्क्स का होने वाला है और आप सबका टारगेट होना चाहिए 40 आउट ऑफ 40। मतलब मैथ पार्ट 2 में हर एक बच्चे को 40 में से 40 मिलना चाहिए। उसके लिए हम लोग को जितना मेहनत करना पड़ेगा करेंगे। अब मेरे साथ साथ आप लोग भी मेहनत करिए। आप लोग जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा कराऊंगा, लेकिन आप लोग का सिर्फ टारगेट क्या होना चाहिए? 40 आउट ऑफ 40। मतलब मैथ में हमको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। कितना चाहिए? 100 आउट ऑफ 100। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? अगर इतना आप कर लेंगे मतलब आप लोग फाड़ देंगे। तो बेटा अब आगे देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है? सिमिलैरिटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछा सिमिलैरिटी क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछा सिमिलैरिटी क्या होता है तो क्या बोलेंगे? देखो बेटा, सिमिलैरिटी क्या होता है? जब हम सिमिलर ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं ना, स्टडी करते हैं, उसे सिमिलैरिटी बोलते हैं। मतलब स्टडी ऑफ सिमिलर थिंग इज कॉल्ड एज सिमिलैरिटी। मतलब सिमिलर चीजों के बारे में जो पढ़ाई होती है उसे बोलते हैं सिमिलैरिटी। ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज के बाद कोई आपसे बोला सिमिलैरिटी तो आप क्या बोलेंगे? सिमिलैरिटी तो आप बोलेंगे स्टडी ऑफ सिमिलर थिंग, स्टडी ऑफ सिमिलर थिंग्स। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये सिमिलैरिटी किसके भी बीच में हो सकती है? सिमिलैरिटी कोई भी दो सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट में हो सकता है, लेकिन हम लोग सिमिलैरिटी पढ़ने वाले ज्योमेट्रिकल शेप के बीच में, उसमें भी ट्रायंगल का सिमिलैरिटी पढ़ने वाले हैं। सिमिलैरिटी बिटवीन टू ट्रायंगल। मेरे प्यारे बच्चों, अपने चैप्टर में जो है वो सिमिलैरिटी बिटवीन ट्रायंगल दिया है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंस है? अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंस होता है। सिमिलर क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं सोच रहा कि सिमिलर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और कॉन्ग्रुएंट को ऐसे। यही डिफरेंस नहीं है, ये तो इनका रिप्रेजेंटेशन है, ये इनको डिनोट ऐसे करते हैं। सिमिलर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? उसके जैसा, लुक लाइक सेम। एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, एग्जैक्ट सेम नहीं होगा, डिक्टो सेम नहीं होगा, उसका हाइट सेम नहीं होगा। हो सकता है एक का हाइट छोटा है, एक का हाइट बड़ा है, पर उसके जैसा दिख रहा है। सिमिलर, लुक लाइक सेम। तो सिमिलर का मतलब क्या हो गया? लुक लाइक सेम। ठीक है? लुक लाइक सेम। व्हाट अबाउट कॉन्ग्रुएंट? एग्जैक्ट सेम। अगर डिक्टो सेम है ना, एग्जैक्ट सेम है, तो उसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं ट्रायंगल, क्योंकि हम लोग ट्रायंगल का ही सिमिलैरिटी पढ़ने वाले हैं, तो ट्रायंगल का ही लेते हैं। अब देखिए, एक ट्रायंगल है, एक दूसरा ट्रायंगल है। अब क्या है बेटा, देखो ये दोनों एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन ये सिमिलर हो सकते हैं। ये लुक लाइक सेम है, एक ही जैसा, उसके जैसा ही दिख रहा है, तो एक ये क्या हो गया बेटा? लुक लाइक सेम। क्या हो गया? लुक लाइक सेम। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब उसी जगह अगर एकदम डिक्टो सेम है, सोचो कि एकदम डिक्टो सेम है, इसी का हम लोग कॉपी कर लेते हैं। सोचो अगर सेम डिक्टो एग्जैक्ट इक्वल है, एंगल भी सेम है, साइड भी सेम है। अब ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। एकदम एग्जैक्ट सेम है ना, यहाँ पे क्या है? छोटा बड़ा हो सकता है। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस समझ में आया? ये लुक लाइक सेम, उसके जैसा दिखेगा, ये एग्जैक्ट सेम, एकदम हूबहू सेम दिखेगा। समझ में आया? तो सिमिलैरिटी क्या होता है? स्टडी ऑफ सिमिलर थिंग। सिमिलर चीजों के बारे में जो हम पढ़ाई करते हैं उसे बोलते हैं सिमिलैरिटी। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस बता दिया। सिमिलर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्ग्रुएंट को ऐसे। आपने पढ़ा है टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी 9th में। अब मेरे प्यारे बच्चों,
अब इसके पहले आपको कुछ बेसिक आना चाहिए। इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब सबको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल अगर कैसा होगा तो उसका हाइट क्या होगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अगर ट्रायंगल है तो उनका हाइट क्या है, बेस क्या है। तो मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूं। देखो टारगेट ही है 40 आउट ऑफ 40, तो ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ना है जो आपको नहीं है, एकदम बेसिक। मतलब जो बच्चा पहली बार ज्योमेट्री पढ़ता रहे, मतलब अगर 8वीं का बच्चा भी 10वीं का लेक्चर देखेगा उसको भी समझ में आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ट्रायंगल ऐसा है तो हाइट और बेस क्या होगा। अगर ट्रायंगल ऐसा है तो हाइट और बेस क्या होगा। अगर ट्रायंगल ऐसा है तो हाइट और बेस क्या होगा। ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम ले लिया ए बी सी, इसका नाम ले लिया पी क्यू आर, और इसका नाम ले लिया एम एल एन। अब बेटा याद रखो, हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर जो होता है वही हाइट होता है। तो इसमें कहीं परपेंडिकुलर है नहीं, इसमें है हाँ, इसमें है नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो सूरज सर बोलेंगे ना वही से आपको याद रखना है। जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होता है, और जिस पे परपेंडिकुलर होता है क्या होता है, बेस होता है। तो इसका हाइट कैसे हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे अपने को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ए से कहीं तो सोचो कि परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, हाइट। अब इसको कैसे रीड करते हैं बेटा, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। कैसे रीड करते हैं, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। बेटा AD परपेंडिकुलर है BC पर, और जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होता है। ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा, हाइट। क्या हो जाएगा, हाइट। और जिस पे परपेंडिकुलर होता है क्या होता है, बेस होता है। किस पे परपेंडिकुलर है, BC पे, तो BC क्या हो जाएगा, बेस। समझ में आया। याद रखो, जैसा बोल रहा हूं दिमाग में बैठा लो। जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होता है, और जिस पे परपेंडिकुलर हो क्या होगा, बेस होगा। ये परपेंडिकुलर है, हाइट हो गया, और किस पे है, BC पे। तो ये हाइट, इस ट्रायंगल का ये हाइट हो गया, और ये क्या हो गया, भैंस। भैंस नहीं बेस, ये भैंस नहीं है, बेस है। व्हाट अबाउट दिस ट्रायंगल PQR। अगर मान लो ऐसा दिया है PQ इज परपेंडिकुलर टू QR, अगर ऐसा दिया है तो यहाँ क्या है, PQ परपेंडिकुलर है किस पे, QR पे। तो बेटा PQ क्या हो गया, हाइट। जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होता है, और जिस पे परपेंडिकुलर होता है क्या होता है, बेस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, बेस। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, हाइट, और ये क्या हो जाएगा, बेस। समझ में आया। अब बेटा अब इस ट्रायंगल में क्या होगा, चलिए अगर आपको मैं पूछूं इसमें हाइट और बेस क्या है, तो आप इसमें बोलेंगे सर इसमें परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, इसमें परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा हाइट। अब यहां पे देखो दो टाइप से हो सकता है। एक तो आप यहां से पहले बेस को एक्सटेंड कर लीजिए, ठीक है। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, M से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो बेटा ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, हाइट। इसका नाम कुछ भी ले लो, तो S ले लो। तो बेटा बेस यही है, बेस क्या है, ln है। बेस क्या है, ln है। अब बेटा इसको रीड कैसे करेंगे, देखो MS इज परपेंडिकुलर टू ln। तो सूरज सर क्या बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होता है, और जिस पे परपेंडिकुलर हो क्या है, बेस है। ये क्या है, बेस है। मतलब पहला वाला हाइट, दूसरा वाला बेस। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग को पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। अगर आपसे कोई पूछा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है तो क्या बोलेंगे। ऑलरेडी हम लोग 7 से पढ़ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, 7-8 से पढ़ रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सबको पता होना चाहिए। अभी जिसको नहीं पता है वो अपने दिमाग बैठा लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2
बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब अपने टेक्स्ट बुक में क्या है, पहले एक्सरसाइज में क्या है, पहले एक्सरसाइज में है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। अब रेशियो का मतलब क्या होता है, मतलब पहले ट्रायंगल का एरिया अपॉन दूसरे ट्रायंगल का एरिया डिवाइड। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे ए रेशियो बी का मतलब क्या हो गया, ए अपॉन बी। तो दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, मतलब पहले वाले ट्रायंगल का एरिया डिवाइड बाय दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया। तो उसमें बेटा चार कंडीशन होते हैं। कितने कंडीशन होते हैं, चार कंडीशन, चार तरह का कंडीशन बन सकता है। कौन कौन सा वो देखिए। पहला तो ऐसा हो सकता है कि दो ट्रायंगल का हाइट और बेस दोनों डिफरेंट हो। क्या हो, दोनों डिफरेंट हो, मतलब रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स having different height and base, having different height and base, height and base, having different height and base। क्या लिखा हूं बेटा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल हैविंग डिफरेंट हाइट एंड बेस, मतलब दो ट्रायंगल का अगर हाइट और बेस डिफरेंट है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। चलिए दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा वाला ट्रायंगल ये हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों सोचो, इसका नाम है, नेम दे देते हैं ए बी सी, इसका नेम दे दिया पी क्यू आर। बेटा इसका हाइट हो जाएगा, ये हाइट इसका हो गया, ये हाइट, ये इसका हो गया हाइट। तो हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर। सोचो यहां पे डी है और ये क्या है, एस है। अब मेरे प्यारे बच्चों इस ट्रायंगल का हाइट क्या है, ये है, ये क्या हो गया, हाइट। क्या हो गया, हाइट। ये क्या हो गया, बेस। इसका हाइट क्या है, ये है, ये हो गया हाइट। ये हो गया बेस। अब मेरे प्यारे बच्चों, ना तो इसका हाइट सेम है, इसका हाइट एडी है, इसका हाइट पीएस है, इसका बेस बीसी है, इसका बेस क्या है, क्यूआर है। ना तो हाइट सेम है ना तो बेस सेम है, तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा देखते हैं। तो एरिया का रेशियो का मतलब क्या, पहले वाले ट्रायंगल का एरिया डिवाइड बाय दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जैसा अभी बताया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेटा यहां पे क्या हो जाएगा, 1/2 हाफ इंटू बेस, किसका बेस, ऊपर वाले ट्रायंगल का, एबीसी का बेस क्या है, बीसी, हाफ इंटू बेस क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का बेस क्या है, बीसी, इंटू हाइट, हाइट क्या है बेटा यहां पर, एडी। अब देखो अपॉन ये नीचे वाला ट्रायंगल है, अब इसका यहां पे एरिया लिखेंगे, मतलब पहले वाले ट्रायंगल का एरिया डिवाइड बाय दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया। इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो हाफ इंटू बेस क्या है इसका, क्यू आर, अब बेटा हाइट क्या है इसका, पी एस। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेटा बचा क्या यहां पर, बीसी इंटू एडी डिवाइड बाय क्यू आर इंटू पी एस। यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब मेरे प्यारे बच्चों सोचो, पहले वाले ट्रायंगल के एरिया को हम लोग A1 मान लेते हैं, दूसरे वाले ट्रायंगल के एरिया को A2 मान लेते हैं। पहले वाले ट्रायंगल के हाइट को H1 ले लीजिए और पहले वाले ट्रायंगल के बेस को B1, दूसरे वाले ट्रायंगल को हाइट को H2 और बेस को क्या लेते हैं, B2। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर BC क्या है, पहले ट्राइंगल का बेस, तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा B1 इंटू AD क्या है, पहले ट्राइंगल का हाइट, ये देखो ये AD है, ये क्या है AD, तो क्या हो जाएगा H1 डिवाइड बाई QR, QR क्या है दूसरे वाले ट्राइंगल का बेस, तो क्या लेंगे बेटा B2। अब बेटा PS क्या है दूसरे वाले ट्राइंगल का हाइट, तो क्या आएगा H2। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर दो ट्राइंगल का हाइट और बेस डिफरेंट होगा, क्या होगा डिफरेंट होगा, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट के प्रोडक्ट के रेशियो के इक्वल होगा। तो कैसे बोलेंगे, देखो अब अपने दिमाग में बैठाने के लिए तो आप ऐसे याद रखे रहिए कि दो ट्राइंगल का अगर हाइट और बेस डिफरेंट है तो पहले का एरिया अपॉन दूसरे का एरिया इक्वल्स टू पहले का बेस इंटू हाइट अपॉन दूसरे का बेस इंटू हाइट। पर इसको रीड कैसे करेंगे, इफ टू ट्राइंगल हैविंग डिफरेंट हाइट एंड बेस then ratio of their area is equals to ratio of product of their corresponding base and height, ratio of product of their corresponding base and height। समझ में आया बेटा बच्चों, अगर दो ट्राइंगल का हाइट और बेस डिफरेंट होगा तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, मतलब A1 अपॉन A2 क्या होगा, पहले का बेस इंटू हाइट अपॉन दूसरे का बेस इंटू हाइट। ये बात समझ में आ गया। अब ये तो पहला कंडीशन था, अब इसमें चार कंडीशन होंगे। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा वो देख लीजिए। दूसरा कंडीशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला क्या था, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग डिफरेंट हाइट एंड बेस। अब क्या होगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग कॉमन बेस। चलिए दूसरा हम लोग दूसरा कंडीशन जो ले रहे हैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन। कॉमन का मतलब यहां पे मेरे प्यारे बच्चों है सेम, क्या है सेम या तो इक्वल। क्या है बेटा इक्वल। कॉमन का मतलब क्या है सेम बेस या इक्वल बेस। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग कॉमन बेस। अगर दो ट्राइंगल का बेस क्या है कॉमन है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों यहां डायग्राम कैसे बनेगा, दो टाइप का डायग्राम हो सकता है। एक तो ऐसा बन सकता है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर, इसका नेमिंग कर दीजिए A B C और यहां पर D। दूसरा यहां पे डायग्राम बन सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा बन सकता है। ऐसा, तो यहां पे परपेंडिकुलर है, इधर ये परपेंडिकुलर, इसका नेमिंग कर दीजिए A B ऊपर C नीचे D। अब देखिए अब इसका नेमिंग और यहां पे कुछ इधर M लिख दीजिए, यहां पर N। या तो ऐसा डायग्राम होगा या तो ऐसा होगा। अब यहां देखो बेटा यहां क्या है, BC इज परपेंडिकुलर टू AB। कैसे रीड करेंगे, BC इज परपेंडिकुलर टू, सोचो ऐसा गिवन। अब यहां पे AD इज परपेंडिकुलर टू AB। अब सूरज सर ने क्या बोला है, जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होता है। देखो BC इज परपेंडिकुलर टू AB, तो ये हाइट हो गया, पहला वाला हाइट दूसरा वाला बेस। ठीक है याद रखेंगे, सोचो कुछ भी नहीं आता फिर भी आप हार सकते हो। यहां पर AD इज परपेंडिकुलर टू AB, मतलब पहला वाला हाइट दूसरा वाला बेस। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहां पर ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, यहां पर ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया। ठीक, मतलब बेस दोनों के लिए कॉमन है। ऊपर भी एक ट्राइंगल है नीचे भी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC में भी बेस क्या है AB है, और ADB में बेस क्या है AB है, दोनों का बेस क्या है सेम है। अब यहां देखिए यहां क्या है बेटा, CM इज परपेंडिकुलर टू AB एंड DN इज परपेंडिकुलर टू AB। तो बच्चों CM परपेंडिकुलर है AB पे और DN परपेंडिकुलर है AB पर। देखो क्या होता है, जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होता है और जिस पे परपेंडिकुलर हो क्या है बेस है। अब जो परपेंडिकुलर होगा क्या होगा हाइट होगा, और जिस पे परपेंडिकुलर हो क्या है बेस है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जिसको कुछ भी नहीं समझता रहेगा, परपेंडिकुलर क्या होता है वो भी नहीं पता है, तो ऐसे याद रखिए, पहला वाला हाइट होता है, दूसरा वाला बेस होता है। पहला वाला हाइट, देखो दोनों का बेस सेम है ना, तो दो टाइप का यहाँ डायग्राम बन सकता है। अब इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए इनके एरिया का रेशियो, चलो एक कोई भी एक फिगर में बताता हूं, इसमें बताता हूं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, तो मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी का एरिया डिवाइड बाय ए डी बी का एरिया, ए बी सी, इसमें ये हाइट है ये बेस है, तो क्या हो जाएगा बेटा 1/2 बेस, बेस क्या है बेटा ए बी, हाइट क्या है बेटा बी सी, नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, तो 1/2 बेस क्या है बेटा ए बी और हाइट क्या है ए डी। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि इसको देख के तुम्हें कुछ कुछ होता है, मैथ में होना चाहिए बेटा, तो कुचुम कुचुम करने का मन करेगा, 1/2 कुचुम कुचुम, ए बी कुचुम कुचुम, क्या बचा बेटा बी सी बचा है और ए डी बचा है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा यहां पर बी सी डिवाइड बाई ए डी। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर हम फर्स्ट वाले ट्राइंगल के एरिया को A1 ले ले, क्या ले ले A1, और सेकेंड वाले ट्राइंगल के एरिया को A2 ले ले, ठीक है। अब यहां देखो ये BC है, BC क्या है पहले वाले ट्राइंगल का हाइट है, ये क्या है AD, AD क्या है दूसरे वाले ट्राइंगल का हाइट है, तो क्या हो जाएगा BC मतलब पहले वाले ट्राइंगल का हाइट को क्या लिया है H1, AD मतलब दूसरे वाले ट्राइंगल का हाइट क्या लिया है H2। मेरे प्यारे बच्चों इससे क्या पता चला, अगर दो ट्राइंगल का बेस सेम होगा, क्या सेम होगा बेस सेम होगा, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा उनके हाइट के रेशियो के इक्वल होगा। अब आपको मैं सॉल्व करना, आपको कैसे दिमाग में रखना है, बेस सेम होगा तो पहले का एरिया डिवाइड बाय दूसरे का एरिया इक्वल्स टू पहले का हाइट अपॉन दूसरे का हाइट। इसको रीड कैसे करेंगे, इफ टू ट्राइंगल having common base then ratio of their area is equals to ratio of their corresponding height, उनके corresponding height के उनका जो एरिया का रेशियो होगा उनके corresponding height के रेशियो के इक्वल होगा। ये हो गया अपना दूसरा कंडीशन। बेटा तीसरा कंडीशन क्या है, यहां पे बेस सेम था, अब क्या होगा हाइट सेम होगा। तीसरा कंडीशन है जहां पर हाइट सेम है, क्या सेम है बेटा हाइट सेम है, तो बेटा हाइट सेम होगा तो क्या होगा, देखिए रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग कॉमन हाइट, और मेरे प्यारे बच्चों हम आपको कॉमन का मतलब बता चुके हैं, कॉमन का मतलब यहां सेम है और इक्वल है। अगर किसी ने इक्वल हाइट बोला उसका भी राइट है, किसी ने सेम हाइट बोला उसका भी राइट है। हैविंग कॉमन हाइट, अगर हाइट कॉमन होगा तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हाइट भी कॉमन होगा, दो टाइप का इमेज आ सकता है। देखिए कौन सा कैसा इमेज बन सकता है, एक तो ऐसा हो सकता है यहां पे परपेंडिकुलर हो, तो ए बी सी डी, ठीक है। यहां पर देखिए दो ट्राइंगल है, एक ए बी सी है, उसमें ये हाइट हो गया और ये क्या हो गया बेस, ठीक है, पहले वाले का बेस पहले वाले का हाइट। दूसरा ए बी डी, उसमें ये हाइट हो गया और ये क्या हो गया बेस। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए ए बी सी में भी हाइट सेम है, ए बी डी में भी क्या है हाइट सेम है। अब दूसरा कैसा इमेज हो सकता है, दूसरा कैसा डायग्राम हो सकता है, ऐसा हो सकता है, अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर तीन ट्राइंगल बन रहा है और तीनों ट्राइंगल का हाइट सेम है, तीनों ट्राइंगल का हाइट क्या है सेम है। कौन कौन सा नेमिंग कर देते हैं, पी क्यू आर एस। एक ये छोटा वाला ट्राइंगल, एक ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल, एक बड़ा वाला ट्राइंगल, तीनों का हाइट सेम है। कैसे सर बताइए,
अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, PQR में ये हाइट हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, समझा समझा, ठीक। अब PQS में ये हाइट हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ठीक, ये भी समझा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें देखिए PRS में तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस। मतलब यहां पर हाइट सेम है, कोई भी दो ट्रायंगल लोगे उनका हाइट क्या है, सेम है। तो इतने टाइप की इमेज मतलब फिगर बन सकते हैं जो क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इनके एरिया का रेशियो अपने को फाइंड आउट करना है, तो चलो। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो मेरे प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अब इनके ऊपर वाले में, ऊपर वाले एरिया, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया क्या है, 1/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ABC का बेस क्या है, BC, हाइट क्या है बेटा, AB। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, तो 1/2 बेस क्या है बेटा, BD, और हाइट क्या है, AB। इसका भी हाइट क्या है, AB। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको देख के आप लोगों को कुछ कुछ होता है, अगर होता है तो अच्छी बात है। 1/2 कुचुम कुचुम, AB कुचुम कुचुम, क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू, क्या बचा बेटा यहाँ पर, BC और यहाँ पर BD। अब मेरे प्यारे बच्चों, पहले वाले ट्रायंगल के एरिया को हम लोग A1 ले रहे हैं, दूसरे वाले ट्रायंगल के एरिया को हम लोग A2 अज्यूम कर ले रहे हैं। तो बेटा ये BC क्या है, BC क्या है, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस, तो इसको हम लोग क्या ले लिया है, B1। व्हाट अबाउट BD, दूसरा ट्रायंगल का बेस, तो इसको ले लिया B2। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब दो ट्रायंगल का हाइट सेम होगा तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, उनके बेस के रेशियो के इक्वल होगा। मतलब अगर दो ट्रायंगल का हाइट सेम है तो पहले का एरिया अपॉन दूसरे का एरिया इक्वल्स टू पहले का बेस अपॉन दूसरे का बेस। तो कैसे बोलेंगे, इफ टू ट्रायंगल हैविंग same height or you can say common height, then ratio of their areas is equals to ratio of their corresponding base। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो फोर्थ कंडीशन है वो क्या है, लास्ट केस। यहां पे देखो चार टाइप के केसेस हो सकते हैं, तीन हमने बता दिया। पहला क्या है, टू ट्रायंगल हैविंग डिफरेंट हाइट एंड बेस। दूसरा क्या है, टू ट्रायंगल हैविंग कॉमन बेस। तीसरा, टू ट्रायंगल हैविंग कॉमन हाइट। नाउ फोर्थ वन, अगर दो ट्रायंगल का हाइट बेस दोनों सेम हो तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, रेशियो ऑफ areas of two triangles having common base and height। बेस भी कॉमन होगा और हाइट भी कॉमन होगा। कॉमन का मतलब यहां क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इक्वल, मतलब सेम। अब मेरे प्यारे बच्चों, एकदम हलवा है, इसको पहले देख लीजिए। सोचो कि दो लाइन पैरेलल है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे पैरेलल लाइन का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन डिस्टेंस बिटवीन देम आर इक्वल। उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है क्या होता है, इक्वल होता है एट एनी पॉइंट एट एनीवेयर। मतलब सर क्या बोल रहे हो, मतलब अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, जितना यहां पर डिस्टेंस होगा उतना यहां पर होगा, उतना यहां पर होगा, उतने कहीं भी होगा। मतलब उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। अब बेटा ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है। इसका नाम ले लीजिए। इसका नाम हो गया AD, AD, और एक दूसरा लाइन है, इसका नाम है BC। ठीक। तो यहां देखो बेटा, लाइन AD इज पैरेलल टू लाइन BC। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। अब इसके बीच में एक ट्रायंगल जो बना है ऐसा, ABC और एक है BCD।
अब बेटा यहां पर इस ट्राइंगल का जो हाइट होगा ए बी सी का हाइट क्या होगा, यहां जो परपेंडिकुलर होगा ये इसका हाइट हो गया, तो सोचो कि ये पी पे यहां पे परपेंडिकुलर है तो एपी इसका हाइट हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका हाइट क्या होगा, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ये इसका हाइट हो गया, तो सोचो कि बी क्यू है। ठीक, तो बेटा पहली बात तो जितना एपी होगा उतना बी क्यू होगा, क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइन का बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। तो हम लोग यहां लिखेंगे एपी इज इक्वल्स टू बी क्यू, रीजन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, समझा। अब मेरे प्यारे बच्चों अब यहां देखो इसका हाइट ये है, बेस क्या है, बीसी है, ए बी सी में हाइट एपी है, हाइट क्या है, एपी है, और बेटा बेस क्या है, बीसी है। ठीक, अब दूसरा वाला ट्रायंगल जो है बी सी, और यहां पे गलती से मैं बी लिख दिया हूं, ये डी रहेगा, क्या रहेगा, डी, गलती से मिस्टेक, ये क्या है बेटा, डी रहेगा ना, एडी बोला था, गलती से वहां बी लिखा गया। तो यहां पर बी सी डी में ये बेस है और ये क्या हो गया, हाइट है, बेस क्या है, बीसी। देखो बेटा यहां पे बेस सेम है और हाइट भी देखा जाए तो इक्वल है, तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इनके एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, ए बी सी और बी सी डी, तो क्या हो जाएगा बेटा 1/2 बेस, एबीसी का बेस क्या है, बीसी, बेस क्या है बच्चों, बीसी, और हाइट क्या है इसका, एपी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के रखिए क्योंकि यहां पे यूजफुल होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों बीसीडी में एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस क्या है बेटा, बीसी, और हाइट क्या है बेटा यहां पर, डी क्यू। ठीक है, क्या है, डी क्यू, ये क्या है बेटा, डी क्यू, डी क्यू। ठीक है, वहां गलती से हम लोग वहां बी लिख दिए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहां सेम सेम क्या है, देखिए 1/2 कैंसिल, बीसी बेसी कैंसिल। अब मेरे प्यारे बच्चों बचा क्या है यहां पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर बचा है एपी और नीचे बचा है डी क्यू। अब जितना एपी है जितना एपी है उतना ही डी क्यू है। अब देखो बेटा एपी जितना है उतना ही डी क्यू है, कैसे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो मेरे प्यारे बच्चों डी क्यू के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एपी, कहां से, फ्रॉम 1 से। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, एपी अपॉन एपी। बेटा जहां डी क्यू था वहां क्या लिख दिया, एपी, कहां से आया है बेटा, फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 से, तो एपी एपी कुचुम कुचुम, क्या बचा 1/1। तो पहले वाले एरिया के ट्रायंगल को अगर मैं A1 लिख दूं, दूसरे वाले को A2 लिख दूं, तो क्या हो जाएगा 1/1। इसका मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों, इफ टू ट्रायंगल हैविंग कॉमन बेस एंड हाइट देन रेशियो ऑफ देयर एरिया इक्वल्स टू 1:1। समझा, आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये कॉमन जो बेसिक कंसेप्ट था आपको समझ में आया रहेगा। अगर ये बेसिक चारों पॉइंट जो मैं बताया हूं अगर आप समझ लेंगे तो 1.1 मेरे बताने से पहले आप सब फाड़ देंगे। 5 ही क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ भी कंसेप्ट नहीं लगा है। ये 4 कंसेप्ट जो मैं आपको बताया हूं चारों आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चीज है, इस जुनून बैच को महाराष्ट्र के हर एक बच्चे के पास पहुंचाना है। और इस बैच का एक ही टारगेट है, हर एक बच्चे का 90+, महाराष्ट्र के हर एक बच्चे का 90+। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा, तब तक के लिए बाय बाय।